हाय गाइस। भैया ये नेताजी वाला लुक लेके कहाँ से आ गए? रुक जाओ सब बताता हूँ। क्लास 12th कॉमर्स का स्टूडेंट है, पता नहीं चल रहा है किस तरीके से तैयारी करे। तो रुक जा भाई, सुपर टाटी तेरे बढ़िया बड़े भैया लेके आ गए हैं। ठीक है, सुपर टाटी भैया, ये क्या चीज हो गए? सुपर टाटी एक ऐसी बेस है जिसमें अकाउंटेंसी, आईपी और बिजनेस जैसे सब्जेक्ट मात्र 30 दिन में तेरे को जीरो से हीरो बना देंगे मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें पता नहीं चल रहा है किस तरीके से हम कवर करेंगे, क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो बिल्कुल डर मत, यहाँ पर तेरे बड़े भाई खड़ा है अभी। तो हर एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज, भले तेरे पास शिवलाल की बुक हो, भले तेरे पास बीके कुमावत की बुक हो, भले तेरे पास एनसीईआरटी हो, सबका सॉल्यूशन तेरे भैया बताएंगे। ठीक है ना? इस चेहरे को कहीं पे देखा होगा कि भैया क्यों भाग रहे हो, और आपको देखा तो है ही नहीं हमने कभी। ठीक है, जिसने देखा होगा पिछली बार देख लेना राइजिंग स्टार के साथ। ये तुम्हारे बड़े भाई का नया चैनल लॉन्च करने जा रहा हूं, तो इस पर भी उसी तरीके का प्यार दिखाना है जैसे राइजिंग स्टार को तुम लोग दिखाते आए हो। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का, जो कि है सुपर 30 बेच का पहला लेक्चर। अभी तो आया ना। इस बेच में स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले यही बताता हूँ तेरे को कि माइंड में ये सोचना है कि अपने को 99 लाना ही है। अपने को क्या लाना है? 100 आउट ऑफ 100, 100/100 लाने की सोचना है। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या चीज है भैया? किस तरीके से पार्टनरशिप बनाई जाती है, इस चैप्टर में अपन समझने वाले हैं। किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, ये भी अपन समझने वाले हैं। ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन कैसे करते हैं, गारंटी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चन अपन इस चैप्टर में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम देखो आईपीए। आईपीए का मतलब होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एमपी बोर्ड में एक परंपरा चली आ रही है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन जरूर पूछता है। वो 1932 का एक्ट है। और सेक्शन कौन सा लगता है बेटा? तो सेक्शन लगता है बेटा 4। याद रखना है ना, सेक्शन 4 एक्ट 1932 के तहत हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को बनाया गया था। इसमें एक चीज और आती है बेटा, उसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप डिड। भैया ये क्या होता है पार्टनरशिप डिड? पार्टनरशिप डिड एक एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, तेरा दोस्त और तूने एक बिजनेस स्टार्ट करा विदाउट अगर एग्रीमेंट करा, क्योंकि दोस्ती पे विश्वास है ना यार, दोस्ती थोड़ी टूटेगी भाई, जे और वीरू है। ठीक है, तुमने स्टार्ट तो कर लिया, अच्छी बात है, स्टार्ट कर लिया। बट आगे चलकर अगर तुमने कुछ डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़े, क्योंकि पैसा देखकर सबका मन ललचाता है भाई। ठीक है, तो अगर वो देखकर तुम्हारा मन ललचाया और तुमने कहीं लड़ाई झगड़े करें और आपने इस पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, आपने इस एग्रीमेंट को नहीं बनाया और आप लड़ झगड़ के कोर्ट के पास पहुंचे, तो कोर्ट भी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके सटन रूल बताए गए। सटन रूल क्या? कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई सा पार्टनर नहीं बनाता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन एनपी बोर्ड में इतिहास रहा है, हर साल आता है भाई, और एक ना एक साल छोड़ के आता है, और इंपोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है तेरे को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाता। थर्ड क्या याद रखना है तेरे को? कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितने परसेंट देते हैं बेटा? 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। थर्ड पॉइंट याद रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या याद रखें सर? कि जो प्रॉफिट एंड जो लॉस है वो इक्वली बांटा जाता है। अब इक्वली बांट रहे हैं, ये तो क्या होगा, जो पार्टनर ने कभी ज्यादा पैसा लगाया होगा, किसी पार्टनर ने कम लगाया होगा, तो वो तो घाटे में जाएगा, क्योंकि बराबर बेटा तुमने एग्रीमेंट बनाया, वो तेरी जान भाई। ठीक है, तो अगर आप पार्टनरशिप डिड नहीं बनाते हो तो प्रॉफिट लॉस भी इक्वल बांटना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि सैलरी, आपका बोनस और आपका कमीशन, ये कुछ चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इतने सारे नुकसान है, तो पार्टनरशिप डिड बना लेना चाहिए। पार्टनरशिप डिड बनाओगे मतलब एक एग्रीमेंट बनता है जिसके थ्रू पार्टनरशिप पूरी चलती है। और पार्टनरशिप अगर आप डिड बना के रखते हो तो कल से अगर आप कोर्ट के पास जाते हो तो आपको इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ सटन रूल है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, आपको याद रखना है। इनको डायरेक्ट ऐसे लिख के नहीं आना पार्टनर आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करके लिख के आना है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिए। तो ये 5 बेसिक से पॉइंट याद रखना अगर डिड नहीं बनाते हो, मतलब एग्रीमेंट नहीं बनाते हो। अब अपन चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अपन सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। कौन सा टॉपिक है भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, यानी दो पार्टनर है ए और बी। दो पार्टनर है हमारे ए और बी। ठीक है, ये अच्छी सी ड्राइंग, मेरे को ड्राइंग बनानी है पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दो पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर है आपके। इन दोनों ने क्या करा? एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी। क्या स्टार्ट करी बेटा? पार्टनरशिप स्टार्ट करी। अब पार्टनरशिप स्टार्ट करी तो इनने क्या लगाया बेटा? कैपिटल लगाया। कैपिटल लगाना बहुत जरूरी है, तो इनने क्या करा? स्टार्टिंग में क्या कर दिया बेटा? कैपिटल लगाया। अब कैपिटल लगाया किसने? ए ने लगा दिया 10,000 बेटा।
वो बी ने भी लगा दिया 20,000, एक ने लगाया 10,000 और एक ने लगाया 20,000। अब इस पर क्या होगा ना, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे देना पड़ेगा भैया, कि अगर आप कोई सा पैसा, आप जो पैसा आपकी कंपनी में यानी आपकी फर्म में लगा रहे हो, तो क्या करोगे आप, फर्म से क्या लोगे, इंटरेस्ट लोगे। किससे लोगे बेटा, इंटरेस्ट फर्म से। अब सर फर्म और पार्टनरशिप अलग अलग होती है क्या, हाँ बेटा बहुत अलग अलग होती है, दोनों पूरी अलग अलग होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, एक पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में लिख देना, ठीक है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बताता है कि पार्टनरशिप अलग है और फर्म मेरी अलग है। तो ये दो पार्टनर है, एक ने लगाया 10,000, एक ने लगाया 20,000, ठीक है बेटा। एक ने 10,000 लगाया और एक ने 20,000 लगाया, और इनपे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेगी, मतलब फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ले रहे हैं पार्टनर, ये मान के चलो 10% के हिसाब से ले रहे हैं। सिंपल सा क्या करना है आपको, 10,000 का 10% निकाल दो, 10 से 10, 10 से 10, तो ए को मिलेगा 1,000, बी को मिलेगा 2,000। वो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये बेसिक सी चीज थी जो तुमको बताया। अब तुमको लग रहा होगा कि भैया बेसिक सी क्यों बता रहे हो, मैं क्या कह रहा था, अगर तू जीरो है तो भी हीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं एक चीज बेसिक से बताना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये कि अगर कोई से बच्चे ने अभी तक पार्टनरशिप के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, अकाउंट को खोल के भी देखिए तो भी तेरा काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 1,000 और 2,000 इंटरेस्ट कितना कितना मिल रहा है, इसको ए को मिल रहा है 1,000 और बी को मिल रहा है 2,000। अब एक पॉइंट और, कि अगर कोई सा पार्टनर बीच में पैसे लगाता है, फॉर सपोज तुम्हारी ये पार्टनरशिप क्या डेट बनी थी और ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1 जनवरी से। कब से स्टार्ट हुआ था बिजनेस, 1 जनवरी से। कब तक चला बेटा, 31 दिसंबर तक चला। अब कोई से पार्टनर ने क्या करा, 1 जुलाई को क्या लाया बेटा, 1 जुलाई को कैपिटल लेके आया, कैपिटल लेके आया। अपन मानते हैं कौन सा पार्टनर लाया, बी। 1 जुलाई को कितना, बी नाम का एक पार्टनर था जिसने 1 जुलाई को कम से कम 20,000 रुपए और लगाए। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, इसको पहले बात को बोलते हैं क्या, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा, एडिशनल कैपिटल, जो बीच में लगाता है पार्टनर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखना है 20,000, यहाँ पर कितने परसेंट निकालना है, वही 10% निकलेगा बेटा, 10/100 कर देना। अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक गिनना है। क्या गिनना है, मंथ गिनना है। कैसे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, टोटल 6 मंथ। तो 6 मंथ का यहाँ पर क्या निकलेगा तेरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। कैसे करना है, 6 6 6 2 12, 10 से 10, 10 से 10, कितना, 2 का डिवाइड करोगे 2,000 में आके डिवाइड करो तो आपका ये निकलेगा 1,000। ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो आपका कितना बचा, ये 1,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। तो बी ने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, बी को 2,000 तो ये और 1,000 ये, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को मिलेगा 3,000, और ए को तो वही मिलेगा 1,000, क्योंकि इन्हें बीच में पैसा लगाया था ही नहीं। आई होप तेरे को छोटा सा कॉन्सेप्ट था पर बहुत आगे काम में आने वाला है, कि अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक अपन करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भैया क्या पिछड़ पिछड़ लिखा था, पहले समझ में नहीं आया, कुछ ढंग से लिख दो। पर देख अब तू सिस्टमेटिक लिखेगा तेरा बड़ा भाई, ठीक है ना। वो क्या डॉक्टर बनने वाला था पर वो गलत फील्ड में आ गया थोड़ा सा, तो एडजस्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है बेटा, अब भैया तुमने क्या करा, कैपिटल लगाया तो फर्म से पैसा मांगा, अच्छी बात है। अब क्या करोगे ना, अब फर्म तुम्हें क्या करेगी ना, अब फर्म तुमसे पैसा लेगी, ठीक है। क्यों लेगी भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तुमने विड्रॉल करा ना, पैसा निकाला। ड्रॉइंग का मतलब क्या, 11th में पढ़ के आएगी नहीं आए, जितने पढ़ के आए हाथ ऊपर करके बोलो हाँ पढ़ के आए भैया, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करेगा ना, फर्म आपसे ब्याज लेगा भैया, क्योंकि आपने विड्रॉल करा, उससे पैसा निकाला है, सबसे पहली बात तो। अब इसको किस तरीके से करते हैं, तो इसकी कुछ मेथड्स होती है बेटा, क्या होती है, कुछ मेथड्स होती है। एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक होती है आपकी क्या कहते हैं, आपकी प्रोडक्ट हो गई। एक होती है सिंपल, और एक होती है शॉर्टकट, जो कि अपन ने नाम दे रखा है इसको, ठीक है ना। पिछली बार की वीडियो देखी होगी तुमने तो उसमें पता चल गया होगा। एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है सिंपल, एक होती है शॉर्टकट। सबसे अच्छा तरीका बताऊं बेटा, जब एमपी बोर्ड पूछता है ना इसमें आंसर, तो सबसे बढ़िया तरीका है शॉर्टकट। पर शॉर्टकट कब लगाना है अपने को, जब इक्वल ड्राइंग हो। इक्वल ड्राइंग कैसा, अभी समझाता हूँ। तो पहले अपन शॉर्टकट समझते हैं बेटा, और फिर अपन समझेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि सिंपल नाम में सिंपल है पर कंफ्यूज बहुत कर देगी आपको। तो मेरा मानना ये है कि अपन अभी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, और सुपर डैडी का बेच का एक कंफ्यूज नहीं करवाना मेरे को तुम लोगों को, एग्जैक्ट वही चीज बतानी है जो बोर्ड में आने वाली है। तो फालतू का कंफ्यूजन क्यों लेके जाए। तो सिंपल को अपन ड्रॉप करेंगे सबसे पहली बात, तो क्यों, क्योंकि इसमें बात थोड़ी बहुत है, आंसर सबसे एक जैसे ही आएगा। इसलिए शॉर्टकट समझो और प्रोडक्ट समझो, दोनों में आपका काम हो जाएगा। शॉर्टकट कब यूज करते हैं, जब इक्वल ड्राइंग हो। क्या हो बेटा, इक्वल ड्राइंग, अभी समझाऊंगा इक्वल ड्राइंग का। प्रोडक्ट कब यूज करना, जब अनइक्वल ड्राइंग हो। अभी दो ही चीज में कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब शॉर्टकट पहले समझो तुम। शॉर्टकट में क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। 3 फॉर्मूले क्या याद रखने हैं, एक याद रखना है तुम्हें बिगनिंग,
ये क्या होता है बेटा, बिगिनिंग मंथ के स्टार्टिंग में। फिर एक होता है बेटा मिड, मतलब मंथ के बीच में, और एक होता है एंड, यानी मंथ के एंड में। अब बिगिनिंग में क्या करना है तुम्हें, बिगिनिंग का मतलब होता है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अगर कोई व्यक्ति यानी कोई पार्टनर अपने फर्म से यानी अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसमें बिगिनिंग का फॉर्मूला लगेगा। बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या बोलते हैं अपन, 6.5/12। अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से जमाना है ये सब चीजें मैं समझाने वाला हूँ, अभी ध्यान से समझ लेना, पहले देख लो क्या कहती है वाली। मिड, मिड का क्या होता है बेटा, 6/12, मतलब कोई व्यक्ति अगर 11 से लेके 20 तारीख के बीच में पैसा निकाल रहा है फॉर्म पे, 11 से लेके 20 तारीख के बीच में, ठीक है। फिर एक होता है एंड, 21 से लेके 31 या 30 जो भी आप मानते हो, ठीक है, जो भी मंथ रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5.5/12। अब ये कौन सा काम हो गया आपका, मंथली का। और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी बोर्ड में वो शॉर्टकट मेथड का ही पूछा जाता है, अभी तक का तो ये रिकॉर्ड रहा है। पर अभी जो तुमसे कह रहे हैं ना 20% इंक्रीमेंट होकर आएगा पेपर, तो अपन प्रोडक्ट भी समझ लेंगे, रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल समझ के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना इसमें, ठीक है। अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बहुत ध्यान से समझना। इसको समझने से मतलब तेरी तीन ही मेथड समझ में जाएगी, तेरे को तीन ही फॉर्मूले, मतलब मेथड तो नहीं सॉरी, तीन ही फॉर्मूले जो शॉर्टकट में यूज कर रहे थे, बिगिनिंग, मिड, एंड, ठीक है। स्क्रीन पे देखना, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं बोलता हूँ यहाँ से, सोनू विड्रो, एक सोनू नाम का व्यक्ति जिसने विड्रो कर रहे हैं कितने, 5000 रुपीज, ठीक है, ईच ऑफ द मंथ इन द बिगिनिंग, मतलब उसने हर मंथ के बिगिनिंग में क्या करें, 5000 रुपए निकाले, इन द रेट ऑफ, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी, उस 10% के हिसाब से उसने पैसे निकाले। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है। एक सोनू नाम का, यहाँ लिख भी देता हूँ, एक सोनू नाम का व्यक्ति था, एक सोनू नाम का पर्सन था जो 5000 रुपए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, विड्रॉ कर रहा है हर मंथ, हर मंथ क्या कर रहा है, एवरी मंथ, यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या है, एवरी मंथ। वैसे क्वेश्चन में तुम्हें दिख गया होगा ऊपर, ठीक है। अब इसको सिस्टमेटिक करने का तरीका देखो, पहले तुमको आगे क्या करना है, पहले यहाँ पे करना है 5000 का मल्टीप्लाई करोगे पहले 12 में। अब ये क्यों करा हमने, यहाँ पर लिखना है तुम्हें ड्राइंग, ठीक है, इनटू करना उसको मंथ में, क्योंकि पहले अपन क्या करेंगे, पूरा कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो आपका ड्राइंग रहेगा उसको 12 महीने का बनाना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 60,000 हो जाएगा, 5000 का इंटू करोगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो यहाँ पे लिखना है टोटल ड्राइंग, ये फॉर्मूला अब पुट करना है पूरी तरीके से, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, अपना बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या था, 6.5/12, ये फॉर्मूला था अपना, ठीक है बेटा। टोटल ड्राइंग कितनी तेरी, 60,000 भैया, रेट कितनी है बेटा, 10%, तो लिख दो 10/100 बेटा, 6.5/12 यहाँ पर अपने को लिख देना है, ठीक है। इसको पॉइंट को उठा के लाओ नीचे, यहाँ हो जाएगा ये 0, ठीक है। इस 0 से आपको ये 0 कट कर दो, ठीक है, ये 2 0 से आप ये 2 0 कट कर दो, 12 5 जा 60, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ क्या आपको बचा है कितना, 50, 50 का मल्टीप्लाई करोगे 65 में, तो यहाँ आपका आंसर आएगा 3250। ये देखना आप करेक्ट है कि नहीं, इसको देखना करके, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा जब इसको सोल्व करोगे। जैसे कि तुमने इंट्रो वीडियो में देखा था, मैं जब इंट्रो वीडियो आया था बच्चों का, तो उसमें देखा होगा तुमने कुछ कुछ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने वाला है तुम्हारे भैया। तो अब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में तेरे को यहीं पे देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे तेरे को कमेंट डाउन करके बताना, अभी ये वीडियो देख रहा है ना, यहाँ पोस्ट कर, सोल्व कर जल्दी से, वो करके बता। अब क्या करना है, सिस्टमेटिक पूरा ऐसा का ऐसा रखना है, पर इस बिगनिंग की जगह तेरे को क्या करना है, यहाँ पर मिड का फॉर्मूला लगाना है और एक एंड का फॉर्मूला लगाना है। जल्दी मिड और एंड का फॉर्मूला लगा दो, मिड का फॉर्मूला भी चल मैं बता देता हूँ, तो बस आंसर लिखते हैं ना कितना हो रहा है। तो मिड का रहेगा अपना 6.12 और 5.5/12, बस ये वाला फॉर्मूला लगा के मेरे को नीचे कमेंट डाउन करके बताओ आंसर जल्दी से, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का शॉर्टकट मेथड तेरा खत्म होता है यहीं पर, ठीक, चलो ठीक है बेटा। अब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आगे समझते हैं। इक्वल में क्या होता है ना, इक्वल में तुमने देखा था कि वो 5000 सोनू विड्रॉ कर रहा था, तो 5000 हर मंथ कर रहा था बेटा, तो वो इक्वल था, ठीक है। अब अनइक्वल में क्या होगी कंडीशन, ये बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब अनइक्वल में कंडीशन क्या बदल गई अपनी, यहाँ पे देखो, एक पार्टनर है, ये मान लेते हैं अपन, यहाँ पर ये मोनू मान लो इसको, सोनू था तो इसको मोनू मान लेते हैं, ठीक है ना। एक मोनू करके एक पार्टनर था जिसने पहले 1 जुलाई को निकाली, क्या निकाली बेटा, ये ड्रॉइंग पैसे निकाले, मतलब फिर 31 सितंबर को निकाले, 30 सितंबर को, सॉरी 31 को नहीं होता, 30 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर को निकाला, फिर 31 दिसंबर को निकाला। तो अलग अलग डेट में अलग अलग ड्रॉइंग विड्रॉ हो रही है वहां पर, देख रहे हो तुम, ऐसा तो नहीं सब में 5000 निकाल रहा है, नहीं, अलग अलग मंथ में अलग अलग ड्रॉइंग निकाल रही है। तो इस मेथड में आपको शॉर्टकट मेथड काम में नहीं आएगी, क्या काम में नहीं आएगा, शॉर्टकट मेथड काम में नहीं आएगा। तो क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। क्या करना है बेटा,
प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। किस तरीके से करना है, एक फॉर्मेट बनता है, पहले याद रखना डेट, फिर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, फिर टीपी यानी टाइम पीरियड, फिर प्रोडक्ट उसका निकालना है। डेट में आप लिख दो 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर, डेट वाइज। आई बात समझ, बिल्कुल ध्यान समझना। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग लिख दो यहाँ पर 1000 निकाली, फिर 2000 निकाली, फिर 1000 निकाली, फिर 2000 निकाली। अब ये टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले ये समझो। 1 जुलाई को स्टार्ट कर रहे हैं अपन, 1 जुलाई को निकाल रहे हैं अपन पैसा। अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया था 1 जनवरी को। कब हो गया था बेटा, 1 जनवरी को स्टार्ट। तो खत्म कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, टोटल हो गए 6 मंथ। तो यहाँ लिख देना 6 मंथ। यहाँ हो रहा है 30 सितंबर। अब अगर आखिरी तारीख को निकाल रहे हैं किसी मंथ के, लास्ट तारीख को निकाल रहे हो तो उस मंथ को स्किप कर दो, उसका ब्याज नहीं लेगी कंपनी, उसका इंटरेस्ट नहीं लेगी कंपनी, कोई सी भी फॉर्म। ठीक है, तो उसको स्किप कर दो। तो कहां से गिनेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ का अपन ने यहाँ पर लिख दिया 3 मंथ। ठीक है, फिर निकाल रहे 1 अक्टूबर को, फिर वापस से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ। ठीक है, फिर निकाल रहे 31 दिसंबर को। भाई 31 दिसंबर अब क्या करें, तो आपको इस पे ब्याज देना ही नहीं है, जीरो, स्किप हो जाएगा। वो मंथ का तो आपको देना ही नहीं ना, एंड में निकाला आपने 31 दिसंबर की, तो उसका कुछ लगेगा ही नहीं। तो यहाँ 2000 का इंटू जब जीरो में करोगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। अब इन सबका सम करना है, यानी आपको प्लस करना है। 6 और 6 12 और 3 15, या 15,000 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे लगेगा एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगेगा भैया, टोटल प्रोडक्ट इंटू आर अपॉन 100 यानी रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। ठीक है, अब सोल्व क्या करना है तुम्हें, इसको 15,000 रख देना, टोटल प्रोडक्ट निकला था 15,000, रेट आपकी चाहिए 10%, इसको रखा अपन ने 10, फिर उसके बाद क्या करा अपन ने 1 अपॉन 12 कर दिया। 1 अपॉन 12 क्या है, इसका फॉर्मूला बेटा याद रखना पड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब इसको जब काटा पीटी करके आप निकालोगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा, 125 आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप तेरे को बहुत शांति से वीडियो देख, आराम से ये कॉन्सेप्ट समझते चलो, कॉन्सेप्ट समझो, साथ में अपने एक किताब लेके बैठो, कॉपी खाली, और उसमें सोल्व करते चलो। जो जो लिख पा रहा हूँ उसके नोट्स ही बना लो एक बार, ठीक है ना। बाकी तेरी कोई सी भी बुक हो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना इसको देखने के बाद, बस इतना सा रिक्वेस्ट है बेटा। ठीक है, ये सब हो गया तेरे को, चलो ठीक है। तो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर समाप्त करते हैं अपन, अगला टॉपिक समझाता हूँ। तो अब आ गए बेटा अपने मेन क्वेश्चन, जो कि आपसे 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर बेटा, 4 मार्क्स में 4 या 5 नंबर पूछा जाता है, 4 या 3 नंबर में पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहले फॉर्मेट समझो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये कहानी में तुमको पीछे लेके चलता हूँ थोड़ी सी, अब कहानी से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। तो जब तुम 12th में 11th में थे, सॉरी जब 11th में थे, तो 11th में अपन ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, आखिरी के जो फाइनल अकाउंट है ना उनकी बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के बाद पढ़ा था तुमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ये कब बनाते हैं अपन, जब अकेला बिजनेसमैन हो, अकेला यानी सोल प्रोप्राइटर, अकेला बिजनेसमैन है जो कि अकेला ही अपना सारा सब कुछ संभाल रहा है। जब अपन ने क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को एक्सटेंड वर्जन, एक्सटेंड मतलब उसको ही बढ़ा के क्या बनाया गया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिविजल करना, यानी डिवाइड करना किसी भी चीज को। आई बात समझ में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं अपन, जब दो पार्टनर्स रहते हैं, दो पार्टनर्स आपस में जब क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं उनका प्रॉफिट या जो भी लॉस है, उसको हम क्या करते हैं ना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखते हैं। अब एक बात और मैं बता देता हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उस डेफिनेशन में लिखा रहता है कि बस प्रॉफिट ही पार्टनर बांटते हैं। ऐसा क्यों भैया, ये भी एक हमारा कंफ्यूजन है। तो बेटा जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन रहा था तो उसके तहत क्या बात हुई थी ना, कि जो प्रॉफिट है ना बस उसके हिस्सेदार रहेंगे हम पहले से ही तो सोचे हमारा लॉस होने वाला है, इसलिए उसमें बस ये जिक्र हुआ है कि बस प्रॉफिट बांटने का जिक्र हुआ है कायम में डेफिनेशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए उस साझेदारी में क्या करते थे ना अपन, साझेदारी में आपका बस लाभ बांटने का हिस्सा माना गया है, हानि बांटने का हिस्सा नहीं माना गया। क्यों, क्योंकि हम पहले से ही क्यों सोचें कि हमको लॉस होगा, हानि होगी। ठीक है, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पहले इसका फॉर्मेट समझो। फॉर्मेट क्या कहता है ना बेटा, सबसे पहले तेरे को लिखना है बाय बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट। भैया नेट प्रॉफिट कहां से लाएंगे, क्वेश्चन में देके रखेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है तो क्वेश्चन में तो 3-4 तरह के बता दूंगा नेट प्रॉफिट कैसे छुपा रहता है, उस नेट प्रॉफिट को ढूंढ के तेरे को यहाँ लिखना है बाहर। ठीक है, और क्या चीज आती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, जैसे कि अभी पढ़ते आए हैं अपन ने, 11th पढ़ी होगी तुम लोगों ने अच्छी तरीके से, और ये होता है डेबिट। ठीक है, एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। क्रेडिट साली वाई वाली साइड होती है और डेबिट यानी टू वाली साइड होती है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या आएगा ना, ए का इंटरेस्ट निकलेगा, बी का जो इंटरेस्ट निकलेगा, सी जो सी का इंटरेस्ट निकलेगा, और बाहर टोटल उसको अपने को लिखना रहेगा। आई बात समझ में। उसके बाद अगर लॉस होता है बाय चांस, वैसे होगा नहीं, बहुत कम चांस होते हैं लॉस होने के, अगर लॉस होता है तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लॉस करके अपन इधर की साइड डाल देंगे। आई बात समझ में, इतना क्लियर है इस साइड का, क्रेडिट वाले साइड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक चीज और बता देता हूँ, टू वाली साइड ये देख लो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिखना है तुमको,
ए बी सी जो भी पार्टनर हो उनके नाम, उनका कैपिटल निकाल के बाहर कैलकुलेट करके लिखना, प्लस करके सम कर दी। फिर सैलरी, सैलरी जिसको मिल रही हो ए बी सी, यहाँ पर हमने ए लिख रखा तो ए को मिल रही होगी तो ए का लिख देंगे, ठीक है। भैया दोनों को मिल रही होगी तो दोनों का नाम लिख देंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ए और बी को मिल रही है तो ए और बी का लिख के यहाँ 1000 रुपए लिख के बाहर 2000 लिख देंगे। आई बात समझ में। बोनस, बोनस भी जिसको मिल रहा होगा उसको लिख देंगे। कमीशन, कमीशन भी जिसको मिल रहा होगा उसको लिख देंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 6% के रेट के हिसाब से निकाल के अपन यहाँ पर लिख देंगे। और जो प्रॉफिट होता है उसको भी अपन टू साइड लिखते हैं। ये फॉर्मेट था, इसको समझ में आया अच्छी तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले ले सबसे पहले और इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में छाप लो किधर की साइड कौन सी चीज आती है। आई बात समझ में। अब सेकंड चीज ये बता देता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा रहता है, मतलब इसका नेचर यानी जो इसकी प्रकृति वो कैसा रहती है, वो रहता है नॉमिनल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन क्या रहता है बेटा आपका, नॉमिनल अकाउंट रहता है, ये बिल्कुल याद रखना। अब नॉमिनल अकाउंट का तुमने पढ़ के आए गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स 11th के बहुत फेमस, पर्सनल रियल नॉमिनल के। तो नॉमिनल का रूल क्या था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, है ना। तो वही चीज यहाँ पर फॉर्मेट में पूरी लागू हो रही है, तुमको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये हम फर्म के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं तो अपने हो गया थोड़ा सा, तो पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं तो उसको उसके हिसाब से देखने पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हिंदी में इसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। इसकी प्रकृति कैसी होती है, नाम मात्र खाता। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बेनिफिट है कि वो दोनों लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। पर इसको अच्छे से फॉर्मेट को ध्यान रख लो क्योंकि एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड पूछता ही पूछता है इस टाइप का, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है। इस P&L एप्रोप्रिएशन का तुमने क्या देखा ना, अभी बस देखा था क्या फॉर्मेट। अब अपन लगाएंगे इसका क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना ये वाला, इसमें सब चीजें आ जाएगी जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल, कमीशन, बोनस, बाकी सैलरी वगैरह सब चीजें इस क्वेश्चन में कवर हो रही। देखो क्वेश्चन, राजेश, सुनील, तरुण 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 1/2, 1/4, 1/4, ठीक है। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, 12,000 लगाया, इसने 8,000 लगाया, इसने 6,000 लगाया। स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन देखना, ठीक है। उसमें 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है। तरुण ने क्या करा, सैलरी लिए कितनी 3,000 पर एनम के हिसाब से, और सुनील क्या कर रहा है 1% कमीशन ले रहा है टोटल सेल पर। द प्रॉफिट बिफोर द एडजस्टमेंट, इस लाइन को ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर द एडजस्टमेंट का मतलब होता है इसका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, 11,500 रुपया, ठीक है। टोटल सेल कितनी है बेटा, 1,40,000 रुपए। ड्रॉइंग कितनी रखी, 4,000, 56,000 और 6,000। आगे पढ़ोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी रखी, 80, 100 और 120। चलो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझने की ओर, ठीक है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 1/2, 1/4, 1/4, ये लिख दिया मैंने तेरे लिए मेरे भाई, ठीक है। अब इसको क्या करना ना, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। काय में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना मेरे भाई, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 2/2 करेंगे, क्यों, नीचे अगर 2 का टेबल लेंगे तो डिनोमिनेटर 4 बन जाएगा, तो 2/4। तो नया रेशियो क्या निकला तुम्हारा, 2:1:1, ठीक है। अब आगे पढ़ो, कैपिटल कितनी थी, 12,000, 8,000, 6,000। इस पे 5% अगर तुम निकालोगे, वर्किंग नोट डालना नीचे अपने, 5% निकालना, 5% निकालोगे तो कितनी निकलेगी, 600, 400, 300, तीन ही का टोटल करा, 1,300 रुपए यहाँ लिख दिया। बाय बैलेंस बीडी कितना था, बैलेंस बीडी कितना था, नेट प्रॉफिट 11,500 रुपए, तो 11,500 रुपए अपने को यहाँ लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यही लिख रहा है, 80, 100, 120, टोटल करोगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का टोटल करा 11,800, ठीक है। सैलरी 3,000 सॉरी, सैलरी कितनी 3,000। अगर सैलरी पर मंथ में दे रखी हो, कमीशन अगर पर मंथ में दे रखा हो, कोई सी भी चीज अगर पर मंथ में दे रखा हो तो उसको पर एनम में बदलने की जिम्मेदारी तेरी है बेटा। क्वेश्चन पेपर में बोर्ड वाला लिख के नहीं देगा वहां पर, तो अपन को बदलना पड़ेगा। अगर पीए लिखा के आ रहा है मतलब तो पर एनम ही है, पर अगर पी और एम लिखा के आ गया तो उसको काय में कन्वर्ट करना है, पर एनम में। कैसे करना है, कुछ भी अमाउंट है उसका मल्टीप्लाई कर देना 12 से, ठीक है, तो उसका पर अमाउंट पर एनम निकल जाएगा, सॉरी, ठीक है। फिर सुनील का कमीशन कितना था, 1,40,000 पे आपको निकालना था टोटल सेल पे, 1% निकालोगे तो 1,400 निकलेगा, तो अपन ने यहाँ पर 1,400 लिख दिया। फिर क्या करा आपने, इधर का प्लस करा बेटा सब चीजें, ठीक है ना, ये चीजें प्लस करी आपने तो 11,800 निकला। फिर आपको 1,300, 3,000, 4,000, 4,000 और 5,000, 5,000, 400, 600, 700, 800, 5,800, मतलब 11,000 में से 5,800 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 6100 रुपए बचेगा। कितना, 6100, यानी 6100, 6,100 बचेगा। अब 6100 को क्या करना है आपको, इस रेशियो में बांट देना, 2:1:1 में। कैसे बांटेंगे भैया, 6100 लिखना इंटू 2/4। अब इस 2/4 को क्या करोगे आप, जब डिवाइड करोगे, काई से डिवाइड करोगे 4 से, और इंटू करोगे 2 से, तो 3,050 रुपए इसका निकलेगा राजेश भैया का। सुनील भैया का निकलेगा 1,525 रुपए, और तरुण भैया का निकलेगा 1,525 रुपए। तो दोनों का जो केप था वो सेम आ गया यहाँ पर। यहाँ पे कितना हो गया अपना
11,800 यहाँ भी आ गया, 11,800 यहाँ भी आ गया, मतलब दोनों साइड इक्वल बराबर, काम खत्म। आई बात समझ में? बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर आपकी क्रेडिट वाली साइड बड़ी होती तो लिख लो इसको, जल्दी से नोट उठाओ, जल्दी लिख। तो लिखता नहीं बेटा, यही तो तेरी गलती है, जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूँ तो लिख नहीं रहा, आलसी हो रहा है तू भी, ठीक है, जल्दी से उठा कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो 11,800 यानी जो क्रेडिट वाली साइड अगर बड़ी होती है तो क्या होगा, प्रॉफिट। आई बात समझ में? और अगर डेबिट वाली साइड बड़ी होती है तो क्या होगा बेटा, लॉस। ये लिख ले, ठीक है। खत्म कॉन्सेप्ट इस वाले का, ठीक है। अब इसके एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए बी दो पार्टनर है, जिनका रेशियो है 3:1। इनका कैपिटल कितना है, 10,000 और 8,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप वी विल बी गेट एनुअल सैलरी, कितनी मिल रही है बी को, 2,000 मिल रही है एनुअल सैलरी, किसको, बी को मिल रही है, ठीक है। उसका कैपिटल कितना है, 6% निकालना है। द नेट प्रॉफिट ऑफ बिफोर द एडजस्टमेंट कितना उसका, 8,000। ड्रॉइंग कितनी कितनी ले रहा है वो, 2,000 और 1,500। अब इसमें एक तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ठीक है बेटा, और अपन क्या बनाएंगे इसके साथ ही, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन से समझ के अपन पार्टनर्स को भी समझ लेंगे, दोनों चीज इसी क्वेश्चन में कंप्लीट करवा देता हूं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में चीजें लिख देता हूँ, क्या क्या करना है अपने को। तो अपना नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 8,000, पहले चीजें लिख लेते हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये नेट प्रॉफिट के बाद आपकी जो कैपिटल है वो कितनी कितनी है, ए और बी की कैपिटल है, एक की है आपकी 8,000, एक की है 10,000 और एक की 8,000, 10,000 और 8,000, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो सैलरी, सैलरी बी को मिल रही है पर एनम के हिसाब से 2,000, 2,000 क्या बी की सैलरी है, ये सैलरी है पर एनम के हिसाब से, ठीक है। फिर आपका जो ड्राइंग है वो ड्राइंग कितनी है आपकी, 8,000 और 5,000। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और कुछ चीज छूट तो नहीं रही अपने से, ठीक है। सब चीजें अपन लिखते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है, 6% निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो करते हैं अपन स्टार्ट। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ पर ये ड्राइंग खींची अपन ने, यहाँ पर ये लाइन खींची, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से करा अपन ने। ये P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं पहले, यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस BD, ब्रैकेट में लिखना तेरे को क्या बेटा, नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है आपका, 8,000, तो इसको लिख दो यहाँ पर 8,000। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, एक गलती करेंगे, एक डॉक्टर नहीं है, ड्राइंग है, ठीक है, नहीं तो डेबिट समझ लो तुम, डॉक्टर क्या, सॉरी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ड्राइंग दे रखी है उसने 8,000 और 5,000, डायरेक्ट रखी लिख देते हैं, बिल्कुल गलत। यहाँ क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ड्राइंग नहीं आता है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं है, बस उन्होंने ड्राइंग दिया है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको उठा के लिख देंगे। तो ये गलती नहीं करनी अपने को, ठीक है, इसको ध्यान रखना सबसे पहली बात। तो क्वेश्चन में क्या होता है ना, ड्राइंग लिखा रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा रहता है, उनको लगता है कि ड्राइंग ही डाल दी, तो डायरेक्ट उठा के ड्राइंग डाल देते हैं, जबकि ये चीज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखाती है। कट कर देना, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखाएगी, ड्राइंग नहीं लिखाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखाएगी पर ड्राइंग नहीं लिखाएगी, ठीक है। अब जाओ, तब क्या करना है, यहाँ पे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे लिखो ए, यहाँ लिखो पी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, एक ने 10,000 लगाई और एक ने 6,000 8,000 लगाई है, तो यहाँ पर दे रखा है 6%, 10,000 इंटू 6%, ये ए की निकलेगी, ये बी की निकाल लो, 8,000 इंटू 6%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है ना। इसका इंटू करोगे तो 600, ठीक है, और 8 6 जा 48, 480, ठीक है, 6 8 जा 48। अब यहाँ क्या लिखना है तुम्हें, 600 और 480, इन दोनों को प्लस कर कर आपको बाहर लिखना है। तो 600 और 400 कितना होगा, 1,000 और 1,080 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। 6 8 जा 48, ठीक है, सही लिखा ना, हाँ ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्या अब बस ये चीज लिखा भाई, सैलरी लिख दो, यहाँ पर सैलरी दे रखी, टू सैलरी, किसकी दे रखी सैलरी, बी की, पर एनम के हिसाब से 2,000 दे रखी है, ठीक है भैया, है ना। अब इसको मैं वर्किंग नोट को क्या कर रहा हूँ ना, रफ कर रहा हूँ, इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, तुम लिख लेना इसको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ठीक है, यहाँ 8,000 है, यहाँ 8,000 लिखा रहने दो ऐसा कैसा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 8,000 में से तो ये 2,000 3,080 इसको माइनस करो, तो 8,000 में से 3,080 को माइनस करोगे तुम, तो तुम्हारा यहाँ पे बचेगा 1 2 3 5,020। 2 मिनट पोस्ट कर दो।
तो अपन 8,000 में से जब 3,080 माइनस करेंगे तो अपना बचेंगे 4,920 रुपए। उसको क्या करना है, 4,920 को आपको बांट देना है, 4,920 को बांट देना है आपको 3:1 के रेशियो में। तो 3/4 यहाँ लिखा जाएगा और 4,920 को इंटू में 1/4 यहाँ लिखा जाएगा। ये ए बढ़ जाएगा, इसका बी में बढ़ जाएगा। तो क्या जब इसको काटोगे, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो 3,690 इसका आएगा और 1,230 इसका आएगा। ठीक है, तो ये आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन था। अब इसका अपन पार्टनर्स भी देखते हैं। चलो ठीक है, इसका पार्टनर्स और देख लो जल्दी से, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं अपन, पार्टिकुलर जो पार्टनर्स के नाम थे ए और बी, पार्टिकुलर और ए और बी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें बाय बैलेंस बीडी लिखकर। बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखना तेरे को, 10,000 और 8,000 जो इनका एक्चुअल में कैपिटल था वो 10,000 और 8,000 वो लिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद लिखाएगा इनका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब एक तरीके से क्या है ना, पी&एल एप्रोप्रिएशन का अपोजिट हो जाएगा। जो पी&एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट वाली साइड था वो क्रेडिट वाली साइड में जाएगा, जो क्रेडिट वाली साइड थी वो डेबिट वाली साइड में चल जाएगा। मतलब जो 2 में था वो बाय में और जो बाय में था वो 2 में, एक तरीके से सही मान सकते हो तुम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले इधर लिखा था, अब अपन ने इधर लिख दिया 600 480। सैलरी पहले इधर था, अब बाई साइड जाएगी। सैलरी किसको मिल रही थी, बी को, तो बी के कॉलम में लिख देंगे बी को। फिर प्रॉफिट काय का, पी&एल एप्रोप्रिएशन का जो अपन ने बांटा था, तो 3,690 और 1,230 जो बांटा था। अब इनको प्लस कर दो, इधर के कॉलम पे कितना आएगा टोटल 14,290। फिर इधर का प्लस करोगे कितना आएगा 11,710। ये इधर का साइड का खत्म हो गया। अब भैया मैं बता रहा था तुमको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उधर नहीं लिखा था, सॉरी ड्राइंग उधर नहीं लिखा था, पर ड्राइंग इधर लिखाएगा। हाँ भाई लिखाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग लिखाता है, पर काय में नहीं लिखाता है ड्राइंग। क्या कहते हैं, काय में ड्राइंग नहीं लिखाता है अपने पी&एल एप्रोप्रिएशन में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना तुम्हें, यहाँ पर 2,000 और 1,500 लिख दोगे। अब क्या करना है, 14,290 में से, ये 14,290 है आपकी बेटा, इसमें से क्या माइनस करेगा तू बेटा, 2,000, तो क्या आ जाएगा तेरा 12,290। ठीक है, फिर इस 11,720 में से क्या माइनस करना है तेरे को बेटा, 1,500। 11,710 में से क्या माइनस करना अपने को, 1,500। तो क्या आ जाएगा आपका माइनस करने पे 10,210 रुपए। ठीक है, उसके बाद इनको भी प्लस करोगे तो दोनों चीज बराबर हो जाएगी, तो दोनों का अमाउंट क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल हुआ, पी&एल एप्रोप्रिएशन का एक समझाया, पार्टनर्स समझाया और पी&एल एप्रोप्रिएशन का एक और क्वेश्चन समझाया। इसके बाद लास्ट में मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा तुमको, ठीक है, वो कर लेना, बस इतना इनफ है। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इतना भी कर लेना देने तो काम हो जाएगा तेरा। अब सबसे लास्ट टॉपिक पे अपन पहुंचने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, इतनी देर तक बना रहा उसके लिए थैंक यू। बस थोड़ा सा और देर रुक जा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लास्ट वाली जो चीज है ना बहुत काम की होगी, इसका गारंटी मैं लेता हूँ आएगा ये क्वेश्चन। तो अब जो टॉपिक करने वाला है ना बेटा मेरी कॉमर्स के, ये टॉपिक बहुत आराम से शांत दिमाग से बने, तू कहीं पर भी बैठा हो पहले तेरा दिमाग शांत रख लेना। ये टॉपिक के ना मतलब मैं कह सकता हूँ ये आएगा, अभी से पेपर लीक करता हूँ तेरे लिए। अभी तो मतलब आज कितनी तारीख को ये वीडियो आएगा, 5 जनवरी होगा ना, 5 जनवरी को हो रहा है। मैं अभी से बता दूं तेरे को, 21 फरवरी को जिस दिन तू क्वेश्चन बैठेगा ये देखो गारंटी वाले टॉपिक दिख जाएगा। गारंटी मेरी बात की इस टाइप, ठीक है ना, गारंटी वाले क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अभी से भैया 1 महीने पहले ही पेपर लीक, हाँ पहले लीक, उस बार तो होगा जो होगा, नहीं हो विश्वास तो पिछली बार के रिव्यू देख लो अपने राइजिंग स्टार के चैनल पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। अब गारंटी क्या होती है ना, देखो अभी पहले तुम्हें गारंटी का टॉपिक ठीक है। तो गारंटी में क्या होता है ना कि कोई सा एक पर्सन रहता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर है, तो बी ने जाने की बात कर रहे हैं कि भैया उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, जितना वो चाह रहा होता उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कि भैया मैं तो जाऊं फर्म छोड़ के, मेरे को लेना ही नहीं तुम्हारे साथ। तो ए और सी रोकते हैं कि रुक रुक दादा, तेरे को हम हमारे हिस्से का प्रॉफिट देंगे पर तू फर्म से जाएगा नहीं। ठीक है, ये होती है पर्सनल गारंटी। एक होता है कि ए और बी 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर में आऊं तुम्हारी फर्म में, तो नया पार्टनर अगर फर्म में आएगा तो वो बोल रहा है कि भैया मेरे को क्या गारंटी कि मेरे को प्रॉफिट होगा, तो कहते हैं कि चल ठीक है हम लॉस उठा लेंगे पर तेरे को प्रॉफिट देंगे मेरे भाई, तेरे को प्रॉफिट देके ही भेजेंगे। इसे बोलते हैं गारंटी वाले क्वेश्चन। और ये गारंटी वाले क्वेश्चन एमपी बोर्ड को बहुत प्यारे हैं, तो ये अपनी गारंटी लेता ही लेता है कि भैया देंगे हम। ठीक है, चलो आ जाओ इस पे। आपको पहले समझते हैं अपन पर्सनल गारंटी, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर अपन क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन पे ही कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। देखो तुम्हारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, अजीत अमित और आदिल 3 पार्टनर है बेटा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका 5:3:2। अजीत ने पर्सनल गारंटी दी है किसको, आदिल को। अजीत ने किसको दी गारंटी, आदिल को, कि आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज कर लेंगे उसके बाद कि तेरे को 22,500 का गारंटी देता हूं मैं, अगर 22,500 से कम का तेरे को क्या
पैसा मिला, गारंटी काय पे दी जाती है हमेशा, मिनिमम गारंटी काय पे दी जाती है बेटा, मिनिमम। तो मिनिमम गारंटी कितनी दे रहा है, 22,500 की गारंटी मिल रही है, ठीक है। गारंटी हमेशा मिनिमम दी जाती है, मैक्सिमम पे गारंटी कभी भी नहीं दी जाती, ठीक है। द कैपिटल विल बी 1,20,000, 75,000 और 60,000। द ईयर ऑफ द एंडिंग उसका प्रॉफिट है 1,19,250 रुपए। अब चलो इसको पहले टॉपिक को करते हैं अपन क्लियर, ठीक है। पहले तो यहाँ पे फॉर्मेट बना देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा क्या आपका, पार्टिकुलर, फिर यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर और ये अमाउंट, ठीक है बेटा। बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेट बन के रेडी हो चुका है बेटा, ठीक है। फॉर्मेट बन के पूरा यहाँ लिखना है पाई बैलेंस बीडी ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट भैया कितना है बेटा, 1,19,250 रुपए, ठीक है। 1,19,250 रुपए। टू आईओसी निकालना है, कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ पे लिख दो ए यानी अजीत, आदिल और उसके बाद है आपका सॉरी अमित और आदिल, अमित और आदिल, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। इसको मिल रहा है 12,000, इसको मिल रहा है 7,500 और इसको मिल रहा है 6,000। 10% निकालना है इन सबका, ठीक है। तो इतना निकला है आपका। इनका जब टोटल करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 25,500, ठीक है। अब क्या करना है ना, अब यहाँ डालना वर्किंग नोट। यहाँ से अपनी मेन चीज चालू हो रही है, क्या हो रही है, वर्किंग नोट से, ठीक है। तो पहले क्या करो आप, ये जो आपका नेट प्रॉफिट है इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। तो क्या करेंगे अपन, 119250 में से माइनस कर देंगे कितना, 25,500 रुपए। तो कितना बचेगा तुम्हारा, 25,500। अब माइनस कर दोगे तो यहाँ पर जो तुम्हारा बचेगा, पोस्ट करना चाहिए, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन बांट देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया आपका। अब आपको क्या करना है ना, इसमें से जो आपका नेट प्रॉफिट है इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1,19,250 में से 25,500 माइनस कर देंगे तो 93,750 कितना बचेगा, 93,750, 93,000 सॉरी, ठीक है ना। तो फिर 93,750 को क्या करना है आपको, हिंदी इंग्लिश भैया, ये इंग्लिश वाला है, अपन इंग्लिश क्यों टेंशन ले तू, इन इंग्लिश वाला हूं मैं भी, ठीक। तो 93,750 रुपीज को क्या करना है आपको, बांटना है। किस रेशियो में बांटना है बेटा, भैया इस रेशियो में बांटना है, 5:3:2, 5:3:2, ठीक है। 5:3:2 में बांटेगा तो क्या क्या बटेगा बेटा, पहले का बटेगा 46,875 रुपए, फिर 28,125 रुपए और 18,750। अब भैया जितने को गारंटी दी थी आर्टिजन को कि 22,500 से तेरे को कम के नहीं मिलने देंगे, कितने नहीं मिलने देंगे तेरे को, 22,500 से कम अगर मिलेंगे तो मैं दूंगा। तो 22,500 मिल रहे हैं क्या उसे, नहीं मिल रहे हैं, 18,750 मिल रहे हैं। तो कितने का अंतर आ रहा है, डिफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो 22,500 में से क्या करना है, 18,750 माइनस करना है। तो 3,750 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये कौन दे भाई, ये बताओ, ये कौन देगा, तो किस जिसने गारंटी दी वो देगा भैया, मैं तो नहीं। पहली बात तो ये। तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, टू प्रॉफिट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर, यहाँ लिख दो ऐसा पूरा। फिर यहाँ लिख दो हमारा कि कौन था भैया, पहले अजीत भैया, ठीक है। फिर यहाँ गैप छोड़ना थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पे गैप छोड़ना, अजीत, फिर अमित भैया, फिर यहाँ पे हमारा आदिल भैया लास्ट में, ठीक है। अजीत भैया को कितना मिल रहा था भैया, 46,875 भैया, ये बात क्या बात। फिर इसको अमित भैया को कितना मिल रहा है, तो 28,000 बेटा 125 रुपए मिल रहा है। इसके बाद इसको कितना मिल रहा है, तो 18,750 मिल रहा है। तो भैया इसने गारंटी दी थी तो तू भुगत, मैं क्यों, तू अमित तो भैया राजा व्यक्ति है, अमित को कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 28,125 को ऐसा कैसा लिख देंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें से कितना माइनस करेंगे, 3,750, ये कौन देगा भैया, तू दे, तेने दी थी नहीं गारंटी, तू भुगत और बन होशियार। तो अब ये भुगतेगा, अपन को क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसमें अपन ऐड कर देंगे कितना, 3,750 रुपए, ठीक है। इसको यहाँ पे तुम प्लस करोगे तो इसके तो जाएंगे कितने, 22,500 बराबर, यहाँ पे 22,500 हो जाएंगे। और यहाँ पे अपन माइनस कर दो ये 46,875 रुपए, 2 मिनट माइनस कर देते हैं अपन, ठीक है। माइनस कर देंगे अपन 3,750 का, तो ये कितने में 4,3,1,2
43,125 ये देगा। अब जब इन सबका प्लस करोगे, देखो आंसर नीचे कैसे कर सकते हो तुम, इन सबका प्लस करोगे तुम्हारा कितना आना चाहिए, 11,000 1,19,250 जाना चाहिए तुम्हारा, तो सब हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आएगा जब प्लस करोगे, तो यहाँ लिख दो 119250, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 119250, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खत्म। आया मजे, मिल गया कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं और फिर एडमिट के 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, मतलब टोटल बस 3 क्वेश्चन तक, और रुक जा बस, काम खत्म पूरा। तो गाइस फाइनल तुम्हारा पेपर मिल गया मेरे को, है ना, मैं लेके आ गया हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो जल्दी से, अरे ढोल मत देखो, पेपर के नाम पे ये खुशी अभी से ले है। अभी पेपर नहीं है, पेपर आएगा कितने 2 दिन पहले ब्रह्मास्त्र सीरीज में, ठीक है। अभी तुम देखो ये पिछले साल का क्वेश्चन है जो 2000 तुम्हारे 25 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, ठीक है ना, 24-25 के बोर्ड एग्जाम में आया था, 24-25 का जो सेशन था उसमें आया था ये वाला। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपन कर रहे हैं सोल्व। ये एडमिट वाला केस में समझाने वाला हूँ, गारंटी का ये आया था एडमिट वाला, तो इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल दिमाग शांत करके, ठीक है। संजीव और नेहर करके 2 पार्टनर है, ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा, 2:1 इनका रेशियो है। 1 जनवरी 2016 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। एक जैन करके एक नया पार्टनर आ रहा है, वो 1/10 का शेयर लेके आ रहा है। उसने गारंटी कितनी मिली उसको, मिनिमम 25,000 की उसको गारंटी मिली है। मैंने पहले बताया था गारंटी कितनी मिलती है, मिनिमम पे मिलती है। संजीव और नैन ने क्या करा, अगर 25,000 से कम मिलेंगे तो संजीव और नैन इसको देंगे भैया पैसे, ठीक है, 25,000 से अगर कम मिलेंगे तो। अब उनको डिफिशियंसी कितनी दे दी, 3:2। अब बच्चों को क्या कंफ्यूज होता है, एक ओल्ड रेशियो दे रखा है और एक न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में अपन क्या बांटते हैं, इसका सेकंड वाली स्टेप में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, और डिफिशियंसी जो बढ़ती है हमेशा वो न्यू रेशियो में बढ़ती है, ये क्लियर रखना पहले। तो अब आ जाओ इधर की साइड। यहाँ पे लिखना है जेन न्यू शेयर, पहले ये सब लिखना है, फिर इसके बाद ये फॉर्मेट बनाना है, ठीक है ना। पहले लिखोगे तुम क्या, जेन न्यू शेयर, तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितने का, 1,20,000 का, 1,20,000 का इंटू करना 1/10 का शेयर लेके आ रहा है ना वो, तो कितना बचेगा, 12,000। तो जेन को कितने मिल रहे हैं भैया, 12,000, मिलने कितने थे, 25,000। तो 25,000 में से जब 12,000 माइनस करोगे तो कितने की डिफिशियंसी आ रही है, कितने का अंतर आ रहा है, 13,000, 13,000 का अंतर आ रहा है। अभी 13,000 रुपए कौन देगा भैया, जिसने गारंटी दी वो देगा। तो किसने गारंटी दी थी भैया, संजीव और उसने नहर ने गारंटी दी थी, तो वो देंगे, तो ठीक है भैया उनसे ले लेंगे। तो उसके पहले सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, 1,20,000 में से 12,000 माइनस करो, पहले पता तो चले संजीव और नहर को मिल कितने रहे, तभी तो वो दे पाएंगे। अगर उनको ही नहीं मिल रहा होगा प्रॉफिट तो वो कहां से दे देंगे। तो पहले संजीव और नहर का निकालना है अपने को। तो 1,20,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, यानी जो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा उसमें से आपका जो शेयर निकलेगा जेन का, उसको माइनस कर देना। तो कितना निकलेगा, 1,08,000 रुपए। अब इस 1,08,000 को क्या करना है आपको, 2:1 में बांटना है, मतलब ओल्ड रेशियो में। काय में बांटेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो 72,000 तो हमारे संजीव भाई को मिल रहे हैं, और 1/3 के साथ बांटोगे तो 36,000 हमारे नहर भाई को मिल रहे हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या रखना है, डिफिशियंसी बांटनी। क्या बांटनी बेटा, डिफिशियंसी। किस रेशियो में बटेगा बेटा, न्यू रेशियो में। डिफिशियंसी हमेशा कायम बढ़ती है, न्यू रेशियो में बढ़ती है बेटा। किस रेशियो में, 3:2 के हिसाब से। तो डिफिशियंसी कितने की आ रही थी, 13,000 का अंतर आ रहा था। 13,000 को जब 3:2 में बांटोगे तो आएगा 7,800 और 5,200। अब आ जाओ फॉर्मेट की तरफ, ये आपका वर्किंग नोट है, पहले ये सोल्व करना है पूरा, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है तुम्हें बाय बैलेंस पीडी, फिर कितना था नेट प्रॉफिट आपका, 1,20,000 रुपए, ठीक है। अब 1,20,000 का यहाँ क्या लिखना है तुम्हें, यहाँ की जगह देखो क्या लिखोगे तुम, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर, फिर लिखना संजीव, फिर नहर और फिर जैन। पहले लिख देना 72,000, 36,000 और 12,000, पहले ये लिख देना पूरा, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें से ये दोनों भरेंगे तो कितना कितना देंगे, ये कितना कितना देंगे बता मेरे भाई। तो ये कितना कितना देगा, ये देगा 7,800। ये यहाँ पे 7,800 की बात हो रही थी नहीं, कहा, ये देख 7,800। तो 7,800 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5,200 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब जैन भाई को तो मजे मजे, हम तो नए आ रहे थे भैया, हमको तो मिलना चाहिए। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो इसका माइनस करोगे, यहाँ पे लिख देगा, इसका माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, और इसको प्लस करके 25,000 यहाँ पे आ जाएगा। 1,20,000 और 1,20,000 आया बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर है पूरा। एक एडमिट वाला था और एक पर्सनल गारंटी वाला था। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन एक तेरी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जितने भी क्वेश्चन अभी शुरू से अभी तक करवाए ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लियो भैया। इन क्वेश्चन के बाहर देने का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, यही टॉपिक है जो एमपी बोर्ड पूछता है, ठीक है ना। ये एमपी बोर्ड का महत्वपूर्ण एक लेक्चर था अपना, ठीक है, जो अपन ने वन शॉट के थ्रू निपटाया पूरा, ठीक है। अब देखो एंड होते होते देखो मेरे को पता था कुछ ना कुछ तो होगा, तो फोन तो आ ही गया अपना, ठीक है। तो अभी अपना यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट तुमने समझा होगा अच्छी तरीके से।
अब मैं तुमको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क, ठीक है। तो इधर की साइड कुछ क्वेश्चन आएंगे तुमको, इधर की साइड कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इधर कुछ क्वेश्चन, इधर कुछ क्वेश्चन, चार ही तरफ अस्त्र शस्त्र जैसे चार क्वेश्चन दे दिए, चार टॉपिक के, ठीक है ना। चार ही टॉपिक के अब तेरे को क्वेश्चन करना है, हर चीज में बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस का भी आएगा अभी लेक्चर, ठीक है। हर लेक्चर को ईमानदारी से शिद्दत के साथ देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय श्री महाकाल सबको।